आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जाम पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जाम पर कलम से क्रांति। तो आज के अखबार में लगभग जितने भी अखबार में उत्तर प्रदेश में छपते हैं, अमर उजाला हो, हिंदुस्तान टाइम्स हो, दैनिक जागरण हो या कोई और अखबार, उन सब में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक महत्वपूर्ण खबर छपी है कि योगी का बड़ा फैसला, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बनाई नई नीति। यूपी में भर्ती परीक्षाओं की चप्पे चप्पे पर निगरानी। अब इसके अंदर आप पढ़ोगे, फिर इसको परखने की कोशिश करेंगे कि खबर किससे संबंधित है। कि लखनऊ मुख्य, इसमें आप पढ़ोगे थोड़ा सा, मैं इसको पढ़ के दिखा देता हूं आपको कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर भर्ती परीक्षा पेपर लीक होने से रोकने और धांधली खत्म करने के लिए फुल प्रूफ इंतजाम करते हुए नई नीति जारी कर दी गई है। एक भर्ती परीक्षा कराने के लिए 4 एजेंसियों की अलग अलग जिम्मेदारी होगी। एक भर्ती 4 एजेंसी। परीक्षार्थियों को अपने गृह मंडल के बाहर परीक्षा देने जाना होगा। निःशक्त और महिलाओं पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। 4 लाख से अधिक परीक्षार्थी होने पर 2 चरणों में परीक्षा होगी। रिजल्ट बनाने में धांधली रोकने के लिए आयोग और बोर्ड में ही ओएमआर शीट की स्कैनिंग कराई जाएगी। परीक्षा केंद्र बनाने के लिए 2 श्रेणियां बनाई गई हैं। पहली श्रेणी में राजकीय इंटर कॉलेज से लेकर मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज को रखा गया है। दूसरे में एडेड कॉलेज को रखा गया है। वित्त विहीन स्कूल और कॉलेज में परीक्षा केंद्र नहीं बनाए जाएंगे। गोपनीय कोड रहेंगे। अपर मुख्य सचिव कार्मिक डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी ने गुरुवार की रात शासनादेश जारी करते हुए सभी आयोग व बोर्ड को भेज दिया है। एक पाली में अधिकतम 5 लाख परीक्षार्थियों को ही रखा जाएगा। पीसीएस परीक्षा को एक ही पाली में कराने की चेष्टा होगी। प्रश्न पत्र के हर पन्ने पर गोपनीय सुरक्षा चिन्ह जैसे यूनिक बारकोड, क्यूआर कोड, यूनिक सीरियल नंबर डालने होंगे, जिससे जरूरत पर उसकी सीरीज के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके। प्रश्न पत्र लाने व ले जाने बक्से की टेम्पर प्रूफ मल्टी लेयर पैकेजिंग होगी। प्रश्न पत्र सेटिंग के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रश्न पत्र छापने वाली एजेंसी का नियमित निरीक्षण किया जाएगा और जो स्कूल, कॉलेज, बस अड्डे या रेलवे स्टेशन के 10 किलोमीटर में स्कूल, कॉलेज लिए जाएंगे। फिर यहां पर आपको क्या कहा, 4 एजेंसियों को कैसी जिम्मेदारी मिली है, इस पर ध्यान देंगे। एजेंसी ए का काम प्रश्न पत्र तैयार करना, छपवाना और सभी जिलों के कोषागार में पहुंचाना होगा। एजेंसी बी का काम परीक्षा कराना, इसमें प्रश्न पत्र को कोषागार से परीक्षा केंद्र तक पहुंचाना, परीक्षा केंद्र की सभी व्यवस्था, परीक्षा के बाद ओएमआर शीट को आयोग व बोर्ड तक पहुंचाना। एजेंसी सी का काम परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था, इसमें सिक्योरिटी, फ्रिस्किंग, बायोमेट्रिक, सीसीटीवी, कंट्रोल रूम की व्यवस्था। एजेंसी डी का काम ओएमआर शीट की स्कैनिंग आयोग व बोर्ड के परिसर में ही कराकर परीक्षा का स्कोर चयन संस्था को उपलब्ध कराना। अब देखो, तो इसमें कितनी एजेंसी होगी? इसमें 4 एजेंसी। देखिए, कुछ चीजें तो इन्होंने कही कि ठीक है भैया, आप प्रश्न पत्र मल्टी रख लीजिए और अच्छे स्कूल, कॉलेज में सेंटर दीजिए, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे के पास सेंटर दीजिए। अब ये जो एक काम के लिए 4 एजेंसियों को ढूंढना, यह बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि कोई भी एजेंसी है उसका कोई एक काम है। किसी दूसरी एजेंसी सी वाले से कोई काम गड़बड़ा गया तो ये जो ए वाली, बी वाली और डी वाली है, क्या इनके काम का भुगतान हो गया? इनका भुगतान रोक दिया जाएगा? ये मतलब ये यहां पर आपस में कन्फ्लिक्टिंग बहुत ज्यादा है। अब ऐसा सरकार ने नीति तो बना दी, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो नीति सदैव अच्छी होती है या वो नीति सदैव कारगरी होती है या वो नीति को सदैव सब मान ही लेते। अब जानते कि टीसीएस उत्तर प्रदेश में पेपर कराना बंद कर दी, तो अब ये बहुत एक महत्वपूर्ण वो है कि ये कौन सी 4 एजेंसी ऐसी हुआ करेंगी कि 4 अलग अलग टेंडर। 4 एजेंसी का मतलब क्या है कि 4 अलग अलग टेंडर आएंगे, तब जाके, और इस काम के लिए मतलब पूरे भारत में बहुत कम एजेंसी बची है। 99% क्या टीसीएस को छोड़कर लगभग सारी ब्लैक लिस्टेड है। ये एजुटेस्टी के बारे में आप जानकारी निकालोगे तो 3 बार गड़बड़ कर चुकी है। 2023 में राम मनोहर लोहिया चिकित्सा संस्थान के नर्स परीक्षा में इसने गड़बड़ की, मध्य प्रदेश में गड़बड़ की। इस बार सीएसआईआर का पेपर हुआ ऑनलाइन, उसमें गड़बड़ की, और यूपी पुलिस कांस्टेबल में गड़बड़ की। ऐसे आप एपटेक के बारे में पढ़ चुके हैं, पूरी काली मतलब रंग से पुती हुई एजेंसी है, ब्लैक लिस्टेड इतनी ज्यादा। एनएससीआईटी के बारे में आप यूपीएसआई से, मध्य प्रदेश से जानते ही हैं। तो ले दे के एक एजेंसी बची। अरे अच्छे से बात करके टीसीएस से ही वो इकलौती है जो सब संभाल लेगी, किसी 4-5 की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इतने कहां कौन, मतलब एक एजेंसी मिलना मुश्किल हो जाती है। क्या 4 एजेंसी मिल पाएंगी? चारों में कन्फ्लिक्ट की, मान लो कोई और किसी की वजह से
कोई दिक्कत हो गई, मान लो फिर पेपर रद्द हो गया, तो फिर क्या वो एजेंसी को दोबारा उन्हीं पैसों में काम करना पड़ेगा? या वो बेचारा, उसकी तो कोई गलती नहीं थी एक एजेंसी की, भाई एबीसीडी 4 में से 2 की गलती हुई या 1 की गलती हुई, बाकी 3 थोड़ी ना मानेंगे अपनी कि जी हमारी गलती नहीं तो हमें तो दोबारा भुगतान चाहिए। तो इसमें बहुत कन्फ्लिक्ट है, मतलब बड़े मुश्किलात हालात लग रहे हैं। जिस प्रकार से सरकार ये मतलब इस तरह से कुछ समझ नहीं आ रहा, वो उसको उस रायते को और फैलाना कहते हैं इसे। पहले तो रायता हो चुका है, अब उसको फैला और दो तो और ही बुरा लगेगा। उसको समेटना था, अब तो अपने इंटेलिजेंट दिमाग से टेक्नोलॉजी का यूज करके, मतलब आज जमाना कहां पहुंच गया, उसको थोड़ा सा यूज करके देखो कैसे पेपर नहीं रुकते, पेपर लीक नहीं रुकते। पर चलिए अभी ये आई है, अभी ये कानून भी आएगा और फिर धीरे धीरे, टेंशन मत लीजिए, धीरे धीरे 2047 तक हमारा देश विकसित हो जाएगा। उसके बाद में मुझे उम्मीद है कि पेपर लीक रुकेंगे। 2047 तक तुम्हें देश हित में थोड़ा सा योगदान देना पड़ेगा और मन को समझाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, अगर तुम 2047 तक तुम्हारे दांत गिर जाएंगे, बूढ़े हो जाओगे, तो तुम्हें क्या जरूरत है? तुम्हें क्यों ही सरकारी नौकरी उत्तर प्रदेश में करनी है? मौज लेनी है? सरकार तो यही कहती है मौज लेना चाहते हो इसलिए सरकारी नौकरी करना चाहते हो। और तुम्हारी अच्छी कट रही है पूरे दिन, बढ़िया, क्यों पढ़ाई करनी? पढ़ाई तो करनी है, क्यों पेपर देने ही क्यों तुम्हें? मस्त इंस्टा और दुनिया भर की करो ना, मस्त तो कट रही है लाइब्रेरी में बैठ के। शॉर्ट्स देखो देखो कैसे कैसे डांस के नए ट्रेंड आ रहे हैं। तुम्हें क्यों अपने लिए आवाज उठानी? किसकी जरूरत पड़ रही है? मतलब क्या जरूरत पड़ गई ऐसी? बढ़िया तो कट रही है तुम्हारी, क्यों ही तुम वर्दी पहन के और बाकी देश और समाज की सेवा करना चाह रहे हो? ऐसा टाइम नहीं कट रहा क्या तुम्हारा? क्योंकि तुम्हारे हालातों से तो देख के लग रहा है तुम्हें कोई, अरे आ रहे देखो रोजाना नई नई नोटिस खबरें आ रही है, मजा आ रहा है रोजाना अखबार पढ़ने में। देखो अब ये हो गया, अब ये हो गया है। इसी को देख के 2047 तक काट लो, रिटायरमेंट की एज फीलिंग ले लो, फीलिंग ले लेना। इतना सा योगदान नहीं कर सकते तुम देश हित में? देशद्रोह कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे कर्मों से लग रहा है कि तुम्हें अपने अधिकारों पे कोई बात ही नहीं है। तुम्हें यही नहीं है कि भाई मैं उठूं अपने अधिकार की बात कहूं, किसी से जाके मिलूं। इसलिए ये सब मैं कह रहा हूं, क्योंकि तुम्हारे अंदर होता तो तुम बिल बिलाते। बिल बिलाने का मतलब समझते हो ना? तड़पते कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हमारी एज निकल गई, वो समय जो इतना मूल्यवान समय गुजर गया तड़पते। तुम्हें तो कहीं से मतलब ही नहीं है। हम तो भैया अपना देखो सिंपल है, थोड़े समय निराशा होगी, तुम कुछ अपने कदम नहीं उठाओगे, हम भी आगे बढ़ जाएंगे अपना। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब 22 तारीख कल सोची गई, तुम में से किसी पे कोई हलचल ही नहीं है कि भाई चलो जाके कोई ऐसे अपनी तरफ से कोई वीडियो बना देते, कोई कहीं शेयर कर देते कि चलो भाई कल ट्विटर कैंपेन है और कम से कम, मैं कह रहा हूं वो कहते हैं ना कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, जब एज रिलैक्सेशन के लिए और पेपर लीक के लिए यही बात ऐसे खड़े होके कह रहा था ना, तब भी तुम में से कोई हलचल नहीं कर रहा था। एक कोई पहुंचा होगा, देख के सारे पहुंचे और पहुंच के सारे चीजें पूरी हुई, एज में छूट भी मिली, पेपर भी रद्द हुआ। ऐसे आज कह रहा हूं कल पहुंचो एमपी एमएलए के पास, कल आओ ट्विटर कैंपेन में 22 तारीख सुबह 9 बजे से। कितने बजे से? सब लोग लिख के बताओ, सुबह 9 बजे से। और देखो कैसे तुम्हारी मांगे पूरी नहीं मानी जाती। बात तो पहुंचाओ। एक बार याद रखिएगा कि जब विनती करते करते विनती को अनसुना कर दिया जाए तो सख्त लहजे में याचना नहीं होती, फिर वो सख्त लहजे में कहा जाए कि आज हम आपसे विनती कर रहे हैं, 2 साल बाद आप हमसे विनती कर रहे होगे, आज आप हमसे विमुख हो रहे हैं, मुंह फेर रहे हैं, हमने मुंह फेर लिया तो चलो हम तो बेरोजगार जेल भी लेंगे, लेकिन आप मंत्री से भूतपूर्व मंत्री हो जाओगे, विधायक से भूतपूर्व विधायक हो जाओगे, और उसके बाद में भूतपूर्व होने के बाद में
कोई नहीं पूछेगा। ये युवाओं ने सर आंखों पे बिठाया है, इनकी कोई रेस्पेक्ट, कोई इज्जत कर लीजिए। तो मैं इसलिए थोड़ा सा निराश होकर सब बोल रहा हूं। कल के लिए थोड़ा सा सभी लोग चलिए, एक बार उठो तो सही। अब दूसरे को देखो ही मत कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा। सबके साथ सब सारे एक साथ चल देते शुरुआत में ही तो सारी चीजें चेंज नहीं हो जाती। किसी एक के अंदर, तुम्हारे अंदर आग ज्यादा होगी, अपने हक के प्रति बिलबिलाहट ज्यादा होगी। वो जाएगा सुबह, वो पहुंचेगा, वो भेजेगा वीडियो, वो करेगा शेयर कि भैया हम पहुंचे। मेरा फर्ज था तुम्हें जगाना, मैंने जगा दिया। कल को मुझे दोष मत देना।